नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल में। मैं हूं दिनेश के वोरा, आपका दोस्त और होस्ट। बात करेंगे आज आरएसएस की पलक्कड़ मीटिंग है। पलक्कड़ केरल में है और वहां पर बड़ी मीटिंग है आरएसएस की। मोदी शायद से बहुत परेशान है क्योंकि अगर मोदी को अपनी गद्दी के बारे में अगर किसी से खतरा है तो उसका नाम मोहन भागवत है। मोहन भागवत ही मोदी की गद्दी को पलटेंगे, आप लिख लीजिएगा। क्या क्या होने जा रहा है पलाक्कड़ के अंदर, आप सोचेंगे तो चौंक कर रह जाएंगे। वो चाहते हैं कि केरल में जो अभी हम पलाक्कड़ केरल में जो प्लान बनेगा वो दोबारा से जो पहले हुआ है वो ना हो। यानी कि 31 अगस्त यानी कि आज से आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू होगी और बीजेपी की ओर से बीएल संतोष, वैसे एक्चुअली आरएसएस के ही हैं और वहां गए हुए हैं, वो आएंगे। और जो मन मुटाव की खबरें हैं और जो जूतम पैजार हो रहा है जम्मू कश्मीर में वो भी, और आरएसएस की जो इंटरनल रिपोर्ट है कि बीजेपी के हालात कश्मीर और हरियाणा में बिल्कुल और बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इस पर बड़ी चर्चा होने जा रही है। अब आरएसएस चाहता है कि लोकसभा चुनाव में जो दुर्गति हुई है दोबारा से रिपीट ना हो। तो आरएसएस क्या करने जा रहा है, मैं ये 5 पॉइंट या 4 पॉइंट जो है उसके अंदर आपको ये आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये है कि आरएसएस अब चाहता है कि सरकार और आरएसएस जो भी आपस में इनकी रंजिशें रही हैं लोकसभा चुनाव में उसको दोनों भूल जाएं। और एक बात स्पष्ट हो गई है कि आरएसएस को सरकार का एटीट्यूड, मोदी शाह का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और अपने बहुत सारे स्पीचेस में मोहन भागवत ने इसे जाहिर भी किया और उन्होंने कहा कि हमें इस मानसिकता से भी बाहर निकलना होगा। और ये हमारा विचार ही सही है, दूसरे का नहीं। कि ये आप नहीं सोच सकते कि हम ही ठीक हो सकते, यानी कि मोदी के ऊपर कहते हैं कि हम ही ठीक हो सकते और दूसरा ठीक नहीं हो सकता, ये है। और उन्होंने 10 जून को नागपुर में क्या कहा था, जो अपने काम पर गर्व करता है फिर भी अनासक्त रहता है, जो अहंकार से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में सेवक कहलाने का हकदार है। तो मोदी पर सीधा अटैक था कि तुम सेवक बनने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम अहंकारी हो। तो आरएसएस की पहली मीटिंग है देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव के बारे में, और यहां पर आरएसएस की सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में, उनके साथ में बहुत क्या कहते हैं कि कांटेदार टक्कर होने जा रही है। और जो कट ऑफ हो चुका था उसको भरने के लिए अब यहां पर सीधे सवाल किए जाएंगे आरएसएस के। दूसरा पॉइंट यहां पर यह आता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आरएसएस मान चुका है, उनका इंटरनल सर्वे मान चुका है कि भाई यहां पर हमारी हालत बहुत खराब है और यहां पर हमारे लिए कोई भी हैप्पी न्यूज नहीं है। उनका कहना है कि जो 2023 के नूह दंगे थे उसका असर अब भी है। कई मोनू मोनेसर जैसे कई गोरक्षक जेल में है। मोनू मोनेसर गोरक्षक नहीं है, वो हत्यारा है और उसको जेल में होना भी चाहिए है। तो उसके प्रति भी आरएसएस की बहुत बड़ी सहानुभूति है, आपको मालूम ही है। और वो नासिर हत्याकांड में आरोपी भी है, जो जुनैद नासिर हत्याकांड में मोनू मोनेसर एक्चुअली शामिल है। तो लिंचिंग जो होती है ये उसके सरदार हैं एक्चुअली देखा जाए तो। हरियाणा में बेरोजगारी तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, ड्रग्स का मुद्दा है। और इसके अलावा आरएसएस मानती है कि किसान और पहलवान, यानी कि किसान आंदोलन और पहलवानों का जो आंदोलन था वो सारा का सारा बीजेपी के विपरीत गया। और जो भी मैसेज जा रहे हैं वो सारे के सारे बीजेपी के विपरीत जा रहे हैं। लोगों के अंदर हताशा है, गुस्सा है। और वो कहते हैं कि यहां पर अब आरएसएस को एग्रेसिव नीति अपनाने की जरूरत है। एग्रेसिव किस बात की एग्रेसिव, मतलब आप पहले पहलवानों को मारो, फिर किसानों को मारो, उसके अलावा बाकी बेरोजगारी भी वहां पर है, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि आप जीते, तो इसका मतलब कि फिर क्या कहा जाए, खैर चले जाने दीजिए। तो आरएसएस बोलते हैं का मतलब है कि बीजेपी की पकड़ हरियाणा के अंदर कमजोर हो चुकी है। और बीजेपी से एक्चुअली आरएसएस के जो नाराजगी है वो हरियाणा के अंदर जो वहां का जोनल यूनिट है वहां भी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये भी कहा गया है कि जब कैंडिडेट कैंडिडेट की लिस्ट बनाई जा रही है खास तौर से कश्मीर में, वो लिस्ट को मोदी से सीधा 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 लिस्ट बनाया है और जो ग्राउंड वर्कर से आरएसएस के बीजेपी के कश्मीर में उनको जो है वो कुछ कंसीडर ही नहीं किया। और क्या कहते हैं कि बीजेपी की 3 लिस्टें आ जाती हैं करीब करीब 5 घंटे के अंतराल में, एक लिस्ट आती है वापस ली जाती है, दूसरी लिस्ट आती है, तीसरी लिस्ट आती है, अजीब सा है।
एक तीसरा मुद्दा है यहाँ पर जो डिस्कस होने जा रहा है कि बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट कौन होगा, तो इसके लिए आरएसएस ने अपने 3 नाम तो चुने हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य का नाम इसमें सबसे टॉप पर चल रहा था, बीच में विनोद तावड़े का नाम भी आया था, फडणवीस का नाम भी आया था और कहीं न कहीं आरएसएस ने ठान लिया है कि बीजेपी की ओर से हम मोदी को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो नेशनल प्रेसिडेंट का नाम सुझाकर उसको सेलेक्ट करे, हम सेलेक्ट करेंगे कि आरएसएस के बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर मैसेज दिया जाएगा कि आरएसएस तुम्हारा बाप है, तुम्हारी कमजोर, तुम्हारी तरह आप कमजोर नहीं है। और आरएसएस अपने पुराने क्या कहते हैं कि जो उसका जोर होता था, कंट्रोल होता था, ये उसके ऊपर वापस आ गई है। एक और चौथा मुद्दा ये है कि केरल में पहली बार उन्होंने एक्नॉलेज किया कि वहां पर उनकी 5142 शाखाएं हैं और केरल में धीरे-धीरे उनका वोट बैंक भी 16% तक आ गया, लेकिन एक त्रिशूल की सीट जीती है। वहाँ जो एक्टर गोपी सुरेश थे वो जीते वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं गोपी सुरेश अपने स्टार वैल्यू के कारण वहां जीते हैं, ना कि बीजेपी उसके कारण जीती है। त्रिशूर में बीजेपी जीती है, पलाकाड़ में जहां पर ये मीटिंग हो रही है वहां पे 24% वोट मिले। तो लेकिन वहां का क्या कहते हैं कि जो आबादी का समीकरण है वो बीजेपी के लिए कभी भी देखा जाए तो फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर लगभग 50-55% आबादी जो है हिंदुओं की है, बाकी जो 45% आबादी है वो मुसलमानों की और ईसाइयों की है। वो दिक्कत है इनके लिए बहुत सारी कि अल्टीमेटली वो हिंदुत्व के टारगेट पे नहीं चलते और हिंदुत्व इसलिए केरला के अंदर कामयाब नहीं हो पाता है। इसमें बिल्कुल भी कोई शक वाली बात नहीं है। जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में फिर वो क्या कहते हैं कि क्रिश्चियंस को लाना चाहते हैं, मुसलमान तो आएंगे नहीं, तो वो है। एक पांचवा मुद्दा जो इसमें डिस्कस किया जाएगा कि आरएसएस का वर्कर्स को मैसेज है कि भैया आप जो है ना सत्ता के सुख में ना ऐसे डूब चुके कि आप बाहर नहीं आना चाहते, तो अपने हनीमून से बाहर आइए और सारी की सारी जो शिकायतें हैं कि जो मंत्री हैं बाकी लोग हैं वो अपने अब लाल बत्ती की गाड़ियों और बंगलों में इतने ज्यादा अंदर जा चुके कि वो बाहर आने को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं कि पैसा भी आ रहा है, विलासिता भी है और आरएसएस उनकी विलासिता से बेसिकली बहुत दुखी है। और जो इनके अनुषांगिक संगठन हैं वो भी वहां पर आ रहे हैं। इनके जो 6 सह कार्यवाह हैं वो भी वहां पर रहेंगे। इसमें राष्ट्र सेविका समिति, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, भारतीय मजदूर संघ, जो 32 संगठन है उनके अध्यक्ष, संगठन मंत्री और पदाधिकारी भी आएंगे और सभी के कामकाज की समीक्षा होगी और अगले अगले 1 साल का लक्ष्य भी होगा। अब यहां पर जो एक मुद्दा खास तौर से आ रहा है वो ये था कि आरएसएस के मुद्दों को बीजेपी ने हमेशा इग्नोर किया पिछले कुछ समय से। रिपोर्ट में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई करने और उसे लुटेरा बताने की जगह अपने अचीवमेंट गिराना चाहिए थे। तो ऐसा नैरेशन गढ़ना चाहिए कि देश की सुरक्षा, दुनिया भर में सम्मान, हिंदुत्व की पहचान के साथ कोई पार्टी खड़ी तो बीजेपी है, लेकिन वो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करके विपक्ष को लुटेरा बनाना ये कोई खास अचीवमेंट नहीं था और वो इनके क्या कहते हैं खिलाफ गया है। नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर सरकार के पास उपलब्धियां हैं, लेकिन वहां भी वो विपक्ष को निशाना बनाती रही है। तो ये खाई जो पैदा हुई है, राम मंदिर पर आरएसएस की हर सलाह को किनारे कर दिया, यानी कि एक किस्म से कहा जाए तो वहां पर जिस ढंग का इनागुरेशन किया गया अधूरे मंदिर का भी, और खास तौर से चंपत राय को चित्रकूट की प्रतिनिधि सभा में बुलाया और सख्त चेतावनी भी दी थी, लेकिन आरएसएस की सलाह पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। दूसरी बात की रामलला का जो मंदिर था उसे राष्ट्रीय आंदोलन बनाना था, मोदी जी ने उसे राजनीतिक आंदोलन बना दिया। ईडी सीबीआई की सरकार आरएसएस नहीं चाहता है। आरएसएस ने बीजेपी से कहा था कि वॉशिंग मशीन बनने की जरूरत नहीं भैया जी, और यूपी में टिकट बंटवारे पे भी वो सहमति वहां पर नहीं थी। और एक ये था कि मोदी की गारंटी, इस किस्म के जो स्लोगन थे जहां पर मोदी दल से बड़ा हो जाता है, संगठन से बड़ा हो जाता है, आरएसएस की आइडियोलॉजी से बड़ा हो जाता है, तो वो वहां पर एक व्यक्ति जो है वो सब जगह सर्वोपरि दिखाई देता है। तो ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक थी। मुझे लगता है कि इनके ऊपर जब मुद्दों पर चर्चा होगी तो बहुत कुछ ऐसा होगा जहां गर्मा गर्मी भी होगी और सरकार को चेता दिया जाएगा, भाई साहब हम ही सब कुछ हैं, आप कुछ नहीं हो। और यहां से फिर गुप्त नए फरमान निकलेंगे कि आपको करना क्या है। हम आपको बीजेपी का चीफ नहीं चुनने देंगे, हम चुनेंगे। हम जो बाकी नीतियां हैं, जो इलेक्टोरल नीतियां वो हम करेंगे, वो आप नहीं करेंगे और आप वही करेंगे जो हम कहेंगे आपसे।
पालक्काड से यही मैसेज निकलने जा रहा है। धन्यवाद आप सबका।